हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया ही होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं शिवम झा और मैं यहाँ पे आपको इस चैनल पे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ का अकाउंट्स। ट्वेल्थ के अकाउंट्स में भी हम आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस चैनल पे आपको 11 12 के अ, सारे क्लासेस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जितने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकें तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी बेनिफिट उठा पाए। आप तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं और साथ के साथ आपके दोस्त और आपके कज़न्स भी इसका फ़ायदा उठाए। तो जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मिलके एक बिजनेस ओपन करते हैं तो उसको ही कहते हैं हम पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमारा कब आया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया, 1932 में। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पार्टनरशिप फर्म के बारे में, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एग्री करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और यहाँ पे क्या शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट शेयर करेंगे सारे पार्टनर्स। किस चीज़ का, बिजनेस का। ठीक है, और बिजनेस में काम कौन करेगा, सारे पार्टनर करेंगे। और अगर कोई नहीं भी करेगा तो वो भी चल सकता है। ठीक है, मीन्स मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है राम। ठीक है, और दूसरा पर्सन है हमारा श्याम। ठीक, अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है, किस चीज का एग्रीमेंट बनेगा, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है कि हम इस चीज पे काम करेंगे, इस चीज का बिजनेस ओपन करेंगे। ठीक है, हम दोनों बिजनेस ओपन करेंगे। ठीक है, ये है बिजनेस, ये दोनों हमारा बिजनेस ओपन करेगा। ठीक है, तो दोनों साथ में मिलके जो बिजनेस करता है, इसी को क्या कहते हैं हम, इस फॉर्म को क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। अब इसमें जो प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट, बिजनेस ऐसे ही थोड़ा ना करेगा, बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो दोनों ही राम और श्याम इक्वली या अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या तो इक्वल या रेशियो में। ठीक है, या तो इक्वल या तो रेशियो में। एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर कोई साथ में कर रहा है बिजनेस तो उसको एक पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें हमारा मैक्सिमम मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम हमारे दो होने चाहिए, वो तो आपको पता चल गया। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50% होने चाहिए। 50 अगर पर्सन एक फर्म में काम कर रहे हैं तो वो वैलिड है। अगर 51 हो गया तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है। एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप ओपन किए हुए हैं तो एग्रीमेंट भी बनाना जरूरी है। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। या बिजनेस ओपन क्यों करते हैं हम? प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है। जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम क्यों ओपन करेंगे पार्टनरशिप? ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को शेयर करना। दोनों पार्टनर अपने अपने रेशियो में या तो इक्वली या तो रेशियो वाइज प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे पार्टनर एक्टिंग करेंगे, मतलब वहाँ पे काम करेंगे, या कुछ काम नहीं भी करेंगे, कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक है। तो वो उनका चॉइस है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द conduct of business and each partner is bound by the acts of other partner in respect to the business of them of the firm। ठीक है। बॉन्ड है मतलब एक पार्टनर अगर काम कर रहा है बिजनेस में, मान लो राम ने काम किया, कुछ भी डील किसी पार्टी से डील कर लिया तो वो श्याम पे भी लागू होता है। ठीक है। उस डील को श्याम को भी मानना पड़ेगा और उसका लाइबिलिटी जो होगा वो बियर करना पड़ेगा श्याम को भी। ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसमें प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, देखते हैं। ईच पार्टनर इज each partner is an agent as well as a partner of the firm। फर्म का एजेंट भी है पार्टनर और पार्टनर भी है एजेंट, पार्टनर भी है पार्टनर। ठीक है। मतलब हमारा जो यहाँ पे राम है वो एक एजेंट भी है और क्या है, और प्रिंसिपल भी है, पार्टनर भी है। ठीक है। दोनों ही है, एजेंट भी है और पार्टनर भी है। श्याम भी सेम है, पार्टनर भी है और एजेंट भी है। ठीक है। आपको एक बार ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए होंगे आपने। पार्टनरशिप डीड। अब हमें पार्टनरशिप डीड पढ़ना है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है वैसे, हम देखते हैं पहले रफ में। जब हमारा ये राम और श्याम पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया होगा तो ये एग्रीमेंट किया था। बिना एग्रीमेंट के हमारा पार्टनरशिप ओपन ही नहीं हो सकता। तो इसमें हम ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। अब इस एग्रीमेंट में लिखा क्या होगा, एक पेपर होता है पार्टनरशिप डीड, एक पेपर जैसा होता है। उसमें हमारा क्या लिखा रहता है, उसमें हमारा लिखा रहता है कि प्रॉफिट जो है किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लस हम जो कैपिटल लेके आए हैं फॉर्म में, स्टार्टिंग में ये मान लो कि 50 लाख लेके आया और इसने 60 लाख लेके आया, तो इसका कैपिटल क्या है 50 लाख और इसका कैपिटल क्या है 60 लाख। तो इस पे पार्टनर्स जो है वो फर्म से क्लेम करना चाहते हैं, मतलब इनसे लेना चाहते हैं कि मेरे को अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो कि 10% लेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 10% मिलेगा। ठीक है। सेकंड, अगर फॉर्म से इन्होंने ड्राइंग लिया है, ठीक है, फॉर्म में से पैसे निकाले हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दो तरह के ड्राइंग होते हैं। एक तो होता है जो कैपिटल में से हम निकालते हैं, पार्टनर्स जो है वो अपने कैपिटल में से ही पैसे निकालते हैं। तो कैपिटल हमारा क्या है फॉर्म के लिए, एज अ लाइबिलिटी। अगर हमारा पार्टनर अपने कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, वो उसके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ड्राइंग क्या होता है, अगर प्रॉफिट में से हम पैसे निकाल रहे हैं, पार्टनर हमारा जो है प्रॉफिट में से पैसे निकाल रहा है, तो उस पे पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देने का पड़ सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ सकता है और नहीं भी पड़ता है। हम वो भी देखेंगे कब नहीं दिया जाता है। तो हम अभी देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में हमारा क्या क्या लिखा रहता है। पार्टनरशिप डीड में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इन पार्टनर्स जो है वो फर्म को लोन दे रहे हैं, ठीक है, अब फर्म को लोन चाहिए तो कहीं बाहर से तो लेगा ही। अब पार्टनर ने क्या किए, अब वो खुद से फर्म को लोन दे दिए। ठीक है, तो लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट मांगेगा पार्टनर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, फर्म देगा पार्टनर को। ठीक है, और अगर पार्टनर ने लिया हुआ है लोन तो पार्टनर भी उन्हें इंटरेस्ट देगा लोन का। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं। Since partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all all the partners. ठीक है, such terms and condition met be either written or oral। ठीक है, रिटर्न या ओरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओरल या रिटर्न। The law does not make
it compulsory to have a written agreement. लॉ ने ये नहीं बोला कि आप रिटर्न एग्रीमेंट ही करवाओ, ये कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए, आप ओरल भी कर सकते हो. हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स, बोल रहा है कि ये किस लिए करवाते हैं, पार्टनरशिप डीड क्यों बनवाते हैं, जिससे पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए और डिस्प्यूट ना हो. It is always the best course to have a written agreement duly signed. बेस्ट क्या होता है हमारे लिए, ओरल या रिटर्न, रिटर्न एग्रीमेंट और ये हमारे लिए बेस्ट होता है क्योंकि उस पर साइन किए रहते हैं सारे पार्टनर्स. और कभी भी अगर डिस्प्यूट होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो हम कोर्ट में जाके हम शो कर सकते हैं कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था और ये अभी इसके लिए नहीं मान रहा है. ठीक है. ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, एक्ट में रजिस्टर्ड होता है. ठीक है. इसको कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड. इस टाइप का होता है डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो मतलब हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या होता है. नेम रहता है एंड एड्रेस रहता है फर्म का और पार्टनर का. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ प्लेस ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप. मतलब इसका मतलब क्या है, अगर कोई फर्म ओपन कर रहा है 5 साल के लिए, ठीक है, फिक्स्ड है कि 5 साल बाद हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, तो ड्यूरेशन भी हो सकता है. मतलब टाइम लिमिट बना देते हैं, उस पर लिख देंगे एग्रीमेंट में कि हमारा 5 साल के लिए बना हुआ है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर कैपिटल लेके आएंगे तभी हमारा बिजनेस ओपन करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो सारे पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट मिलेगा ये लिखा होगा. ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी लिखे होंगे कितना ड्राइंग निकाल रहा है, उस पर कितना हमारा इंटरेस्ट लगना चाहिए ये भी लिखा होगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो लिखे होंगे कि किस रेशियो में हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या लिखा रहेगा, हम कितने परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. मतलब फर्म ने जो लोन लिया हुआ था पार्टनर से, तो उस पे हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे ये लिखा रहेगा. पार्टनर्स सैलरी या कमीशन एक्सेट्रा. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट. गुडविल क्या होता है, गुडविल अभी हम आगे पढ़ेंगे. अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हाउ disputes will be settled. Decision taken if same partner become insolvent. Opening of the bank account. Rules to the followed in case of admission and settlement of accounts or retirement or death of partner. Revaluation of asset and liabilities, if any to be done. Method of recording of firm's accounts, auditing. Date of commencement of partnership, कब स्टार्ट हुआ. कमेंसमेंट का मतलब होता है कब स्टार्ट हुआ है हमारा पार्टनरशिप फर्म, वो डेट रहता है. मतलब डेट ऑफ बर्थ जैसे आपका रहेगा वैसे हमारा फर्म कब ओपन हुआ
उसका डेट एक रहता है, ठीक है, वो डेट यहाँ पे लिखा रहेगा। ये सब चीजें हमारे लिखे रहते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए? अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट तो आपको ये होगा कि आपके बीच में, आपके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। कि अगर मान लो कि हमारा राम था, मान लो कि हमारा ये जो राम है वो बोल रहा है कि अब इसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इसको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलरी, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा राम जो है वो बाद में जाके, पहले तो स्टार्टिंग में ठीक है 50,000 ले रहा है सैलरी, लेकिन कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि मुझे 50,000 नहीं, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तू कम काम कर रहा है, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, ठीक है, 1,00,000 रुपए चाहिए एज अ सैलरी। तो क्या हम देंगे? फर्म इसको 1,00,000 रुपए देगा? नहीं देगा, क्योंकि एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है कि हमारा 50,000 ही सैलरी दिया जाएगा इसको, राम को, ठीक है, तो इसको हम 50,000 ही देंगे, ज़्यादा हम नहीं देंगे। अब बाद में अगर श्याम बोलने लगे कि इसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं और मुझे 10% कमीशन मिल रहा है, 10% कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट का, ऑन प्रॉफिट, और बाद में अगर बोलने लगे कि मुझे उतना कमीशन चाहिए जितना राम को दिया जा रहा है सैलरी, तो ये पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, उतना ही चीजें हम पार्टनर्स को देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। ये बेनिफिट होता है पार्टनरशिप डीड बनाने में। रिटर्न में, ओरली में भी हमारा बन सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसे सिचुएशन आए कि बीच में हमारा पार्टनर ओरल एग्रीमेंट करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हम शो कैसे करेंगे कि हम कोर्ट में जाके कि हमने यही एग्रीमेंट बनवाए थे, ठीक है, इसीलिए हम रिटर्न ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं। It regulates the rights, duties and liabilities of each partners, इसमें लिखे रहते हैं। It helps to avoid any misunderstanding among the partner, because all the terms and condition of partnership have been laid down beforehand in the deed. Any dispute amongst the partners may be settled easily, as the partnership deed may be readily referred to. Hence, it is always best course to have written partnership deed। यहाँ पे भी बोल दिया जो मैंने अभी बोला आपको कि पार्टनरशिप हमारा ज़्यादा प्रेफर करना है हमें रिटर्न में, ठीक है। अगर हमारा रिटर्न रहा तो हम कहीं पे भी शो कर सकते हैं कि हमारा ये एग्रीमेंट है, इसके हिसाब से ये नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम इस पे केस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर रिटर्न एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि क्या होता है पार्टनरशिप, और इस वीडियो में हमने आपको ये सिखाया कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं उनके, और क्या क्या लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़े हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे लगता है। ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, दूसरा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हम देखेंगे दो तरह के, एक तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन, दूसरे पेज पर लिखता हूँ, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म देखेंगे, ठीक। और कुछ क्वेश्चन इनके करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।